नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे सी न्यूज भारत की न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां नगर कोतवाली में युवक ने दिव्यांग युवती के साथ किया दुष्कर्म। आगे चर्चा होगी बरेली की, जहां बारादरी में कॉलेज में दबंगों द्वारा छात्र को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का वीडियो हुआ वायरल। साथ ही आगे बात होगी बरेली की, जहां नवाबगंज में सियार के हमले से 2 महिलाएं हुई घायल, एक की गई जान। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अमरोहा में दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म किया गया है। इंसाफ के लिए दर दर भटक रही दिव्यांग युवती, कई घंटों से थाने में बैठी रेप पीड़िता। कोतवाल ने नहीं सुनी पीड़िता की शिकायत तो दुष्कर्म के बाद प्रेग्नेंट हो गई दिव्यांग युवती। महिला कांस्टेबल पर भी दबाव बनाने का आरोप है। मामला अमरोहा नगर के कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। मैं कोतवाली में आई हूँ, मेरी बच्ची के साथ मैं कोतवाली में आई हूँ, मेरी बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और यहाँ पे 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से यहाँ पे मेरी सुनवाई नहीं हो रही और बड़ी मैडम ने मेरे पर बहुत डांट फेरी और कोई सुनवाई नहीं कर रहा। और मेरी बच्ची को पैरालाइज हुआ है और उस वजह से मैं उसकी बच्ची मतलब कि नाजायज़ संबंधी मेरे। आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? मेरी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। किसने किया है? महाराज समाज में। अच्छा, रहने वाला हो? लकड़ों का। तो क्या पुलिस तुम्हारी सुनवाई नहीं कर रही है? जी नहीं। क्या कह रही पुलिस? 2 घंटे हो गए मुझे आए हुए। अच्छा, हाँ, बड़ी मैडम आई, उन्होंने मेरे ऊपर ही उल्टी डांट फेरी थी। तो महिला कांस्टेबल क्या कह रही थी? आपसे बदतमीजी कर रही थी? जी। क्या कह रही थी? उन्होंने कहा था कि उसको बच्ची देखभाल नहीं कर सकती और मेरी बच्ची पैरालाइज है। मैं बर्तन झाड़ू का काम करने जाती हूँ, बच्ची मेरी इकली घर पे रहती है। आपको कैसे पता चला बेटी के बारे में? मैंने रायपुर में अल्ट्रासाउंड करवाया, वहाँ पे जब मुझे पता चला। कितने महीने की प्रेग्नेंट है वो? 7 महीने। अच्छा, अब पुलिस ने आपका मुकदमा दर्ज किया कि नहीं किया अभी तक? जी नहीं, अभी नहीं किया, अभी एप्लीकेशन लिखी है। क्या चाहती नहीं है मैं आप? हम यही चाहते हैं उसमें इंसाफ मिले। थाना अमरोहा नगर में मोहल्ला लकड़ा क्षेत्र के रहने वाली एक महिला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उनके द्वारा अपने ही एक परिचित जो उनका भांजी दामाद लगता है, उसके ऊपर यह आरोप लगाया कि वह उनकी पुत्री के साथ पिछले 1 वर्ष से उसको प्रेम जाल में फंसा करके शारीरिक संबंध बना रहा था। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना प्रचलित है, साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बरेली थाना बारादरी क्षेत्र में बरेली कॉलेज गेट के पास कुछ लड़कों द्वारा एक छात्र को लाठी डंडों से जमकर दौड़ा दौड़ाकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि युवकों में समझौता हो गया है। 2 दिन पहले बरेली कॉलेज के गेट पर एक छात्र जा रहा था, जिसे कुछ लड़कों ने रोक लिया। उसके बाद उस पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। छात्र बचने के लिए इधर उधर भागता रहा, लेकिन वह लड़के नहीं रुके और उस पर डंडों से हमला करते रहे। इस दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस बारे में इंस्पेक्टर बारादरी ने बताया कि 2-3 दिन पहले सुनने में आया था कि छात्रों में विवाद हो गया था। दोनों ही पक्ष में समझौता हो गया, वह किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। बरेली थाना नवाबगंज क्षेत्र में हमले से 20 दिन पहले घायल हुई महिला के उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे में 2 और महिलाओं भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं। दरअसल 20 दिन पहले गांव के जंगल में घास लेकर घर लौट रही थी महिला छोटी को पीछे से सियार ने हमला कर दिया और इस दौरान छोटी के मुंह पर गंभीर घाव के निशान हो गए। इस दौरान साथी फातिमा अफसरी अपने सियार से संघर्ष कर छोटी को छुटा लिया और उसके उपचार के लिए परिवार के सदस्यों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी, जहां पर महिला को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। आपका कहाँ से आई हैं आप? क्या क्या हुआ है आपके साथ? हाँ। कैसे काट लिया था? मुंह में काट रहा था, हमने बचाया था, हमें तो झपट करने लगा था। अच्छा, तो आज आप क्यों आई हैं? इसके वजह से है कि वो खत्म हो गई, तो बहुत फायदा है कि पता ना कि उनको ना फायदा इंजेक्शन ने करा हुआ था, हमें तो असर हुआ इससे। तो जंगल गई थी आप? क्या लोगों के काट लिया था? अरे 3 जने ने। अच्छा अच्छा, हम हैं ठीक। 3 जने। माँ, आत्मा कहाँ से आई हैं आप? नवाबगंज। क्या हुआ है आपके साथ? लोग ने कहा था कि हाँ, किसी औरत को लिख दिया तो हम बचाने लगे जब हम काट लिए। तो आज क्यों आई हैं यहाँ पर? आप इसी मारे आए कि उससे दिन बताया ऐसे हो गया, तो कहा था हमें भी कहीं ना हो जाए तो हम
इन्फेक्शन? हाँ अच्छा, उनका क्या नाम है जिसकी डेथ हुई आज? छोटी। छोटी है, ठीक। वहाँ पर नगर टीम कोई गई है उसे पकड़ने के लिए? मार दिया वो, फिर लोगों ने और 4-5 लोगों को काटा। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के कल्याण से है, जहां नानू स्पर्ट के मालिक दीपक गायकवाड़ को आउट ऑफ कल्याण से 24 घंटे के अंदर महात्मा फुले पुलिस थाने ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरी जानकारी कल्याण घेटे एसीपी ने विस्तार से दी है, आइए आपको सुनवा देते हैं। कल 1/12/2023 को शाम में 5 बजे के दरमियान महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण यहाँ इन्फॉर्मेशन मिली कि ओम दीपालय बिल्डिंग यहाँ पर 2 लोगों की हत्या की हुई है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमारी महात्मा फुले पुलिस स्टेशन की टीम, उनके प्रभारी अधिकारी श्री पाटिल साहब, देशमुख साहब, ये वहाँ पे गए। उन्होंने वो सब निरीक्षण किया और वहाँ पे उनको पता चला कि ये कुछ खून का मामला है, हत्या का मामला है। उस तरीके से तहकीकात शुरू की। जो मयत उसमें की महिला थी, उसके भाई की हमने एफआईआर दर्ज की है, फिरियाद दी है। और तपास के दरमियान ऐसा पता चला कि उसी के पति ने उसके बच्चे की और से वो लड़की की और से उसके बच्चे की, दोनों की हत्या की है। हमने वो आरोपी को अभी अरेस्ट किया है और से इन्वेस्टिगेशन चालू किया है। ये मामला अभी तो फ़िलहाल तपास का है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे वो फाइनेंशियल क्राइसिस चालू थे और उसी के वजह से वो दोनों पति पत्नी में झगड़ा होते रहने का ये एक कारण हो सकता है, दोनों के झगड़े का और से हत्या का भी। तो हम अलग अलग तरीके से इस गुने का तपास कर रहे हैं। सर, बच्चे की और पत्नी की हत्या किस तरह से की? प्राथमिक अभी तो उसका पीएम किया है, हमने पोस्टमार्टम किया है, फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन प्राथमिक इसमें तो उसका लगता है कि मुंह और हाथ से दबा के या कोई दूसरे चीज़ से दबा के हत्या की। सर, क्या ऑफेंस दर्ज की? गुना दाखिल किया है, हत्या का गुना दाखिल किया है। कल्याण से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। सीतापुर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा द्वारा 28 नवंबर को विशेष न्यायाधीश SC/ST कोर्ट व उनके परिवारीजन को जान से मारने की धमकी में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के आदेश दिए गए थे। जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश कुमार, क्षेत्राधिकारी सुशील कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, जिसमें 2 अभियुक्तों कृष्ण कुमार दुबे पुत्र स्वर्गीय शिवशंकर दुबे निवासी परसदा व राम कुमार शर्मा पुत्र बाकेलाल शर्मा निवासी भिद्दी पर कला थाना बड्डू पर बाराबंकी को सीतापुर के वैदही वाटिका से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त पर थाना मछरेटा में कई धाराओं में 16 मुकदमे पंजीकृत हैं। जानकारी पुलिस को दी गई थी कि उनको स्पीड पोस्ट से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस के द्वारा तत्कालीन उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर एक FIR कोतवाली नगर में पंजीकृत किया गया। इसमें धारा 506, 332, 353 इसका अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसके पश्चात पुलिस के द्वारा अपनी विवेचना के क्रम में 2 दिन के अंतर्गत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है कृष्ण कुमार दुबे, ये निवासी परसंदा थाना मछरेटा के हैं। दूसरे राम कुमार शर्मा, ये निवासी बुद्धिपुर कला थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी के हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो ये जानकारी प्राप्त हुई है कि इनमें से जो कृष्ण कुमार दुबे हैं, इनका एक केस माननीय SC/ST कोर्ट में चल रहा है। वहां पर जो प्रोसीडिंग हो रही है उससे ये लोग किसी कारण से इनको वो उचित नहीं लग रही थी, जिसके बाद इनके द्वारा माननीय जिला न्यायाधीश को एक पत्र दिया, एक एप्लीकेशन दिया गया, जिसमें उन्होंने कोर्ट चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट किया, जो खारिज हो गया। तो उसके बाद में ये दोनों लोग, इसमें से जो कृष्ण कुमार दुबे हैं, ये उस 2016 के एक मुकदमे में 302 के आरोपी हैं, और राम कुमार शर्मा जो इनके जानने वाले हैं और इनके वकील हैं। इन दोनों लोगों के द्वारा इस तरह का षड्यंत्र रचते हुए एक पत्र स्पीड पोस्ट से महमूदाबाद से पोस्ट किया गया, जिसकी CCTV हम लोगों को प्राप्त हुई है। उस CCTV के आधार पर राम कुमार शर्मा की नामजदगी इसमें बढ़ाई गई। कृष्ण कुमार दुबे ने जो लेटर भेजा था उसमें इनके द्वारा अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें पहले से ही बताई गई थी। अतः इन दोनों लोगों को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। न्यायाधीश महोदय को एक सुरक्षाकर्मी प्रदान किया गया है, जिससे कि उनको आगे कोई इस तरह की परेशानी ना हो।
इसी प्रकार से हम लोग इसमें और विस्तृत विवेचना, इनके क्या कारण रहे हैं उसके बारे में इनसे पूछताछ और अन्य कार्रवाई प्रचलित रहेगी। सर इसका जो जिसने धमकी दिया था उससे अभी जो पूछताछ की गई है उसका जो अभी तक जानकारी हुई है उससे यही पता चला है कि इन्होंने जो वहां पर प्रोसीडिंग चल रही है उससे ये लोग खुश नहीं थे। इनको लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा था, इस कारण से इन्होंने किया। ये आरोपी हैं 302 के अपराध में 2016 के एक मैटर में, उसी कारण से इन्होंने ये पत्र भेजा था। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।